नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मुकदमे की समाअत करते हुए कहा है कि अब सही वक्त आ गया है कि मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज होना चाहिए। इस मामले में जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी का कहना है कि आईने हिंद में है कि यकसा सिविल कोड मुल्क में नाफिज हो, लेकिन इस मामले में उनका ये भी कहना है कि इसके लिए मरकज़ी हुकूमत और स्टेट को कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ये काम मुश्किल है। अब देखना ये होगा कि क्या मुल्क में अब यकसा सिविल कोड नाफिज होगा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करने के ताल्लुक से रोज़नामा इंकलाब ने अपने सफ़े अव्वल पर एक अहम खबर शाया की है, जिसकी सुर्खी है मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करने का ये सही वक्त। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। यकसा सिविल कोड का जिन फिर बोतल से बाहर आया है। इस मर्तबा दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस प्रतिभा सिंह ने एक मुकदमे की समाअत करते हुए अंदिया दिया है कि यकसा सिविल कोड को मुल्क में नाफिज करने का मुनासिब वक्त है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी समाज अब यकसा हो रहा है। समाज में ज़ात पात, मज़हब और तबके से जुड़ी रुकावटें मिटती जा रही हैं। इसलिए आईने हिंद की दफ़ा 44 के पस मंज़र में यकसा सिविल कोड को नाफिज करने की तरफ कदम बढ़ाया जाए। जस्टिस सिंह ने 1985 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक हुक्म का हवाला देते हुए मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि 3 दिहाई के बाद भी इसको संजीदगी से नहीं लिया गया। इस सिलसिले में इंकलाब ब्यूरो ने जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी से फ़ोन पर बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि आईने हिंद में है कि यकसा सिविल कोड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है तो हाई कोर्ट ने कोई नई बात नहीं कही है। अब स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि कॉमन सिविल कोड नाफिज किया जाए। ये मरकज़ी हुकूमत पर है कि वो तमाम मज़ाहिब के लोगों से बातचीत करके ये काम करे, लेकिन ये होना मुश्किल है इसलिए कि मुल्क में जैसे हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ में नॉर्थ में एक गोत्र से शादी नहीं हो सकती, लेकिन साउथ में सगी भांजी से शादी करना अच्छा माना जाता है, तो ये तजाद हो गया। ऐसे रस्म व रिवाज हैं जो कॉमन सिविल कोड के निफाज में मुश्किल पैदा करते हैं। जस्टिस सिद्दीकी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो सबको एक साथ बिठाकर इत्तिफाक राय से ये काम करे। जिन मौज़ूआत पर तजाद है उन्हें आने वाली नस्लों के लिए छोड़ दें और जिन पर इत्तिफाक है उनको नाफिज करें। आईने हिंद में है कि इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात है वो इसी तरफ इशारा है। जो लीडरान हैं, उलमाए किराम हैं, आचार्य हैं, सबको जमा किया जाए और इत्तिफाक राय कायम की जाए, तभी कामयाबी मिल सकती है। इस मसले को मुसलमानों से सिर्फ क्यों जोड़ दिया जाता है? इस सवाल पर जस्टिस सिद्दीकी ने कहा कि ये सच है कि जब भी कॉमन सिविल कोड की बात होती है तो रुकावट का सारा इल्ज़ाम मिल्लत पर आ जाता है और हमारे मुसलमान भाइयों को भी खामोश रहने की आदत नहीं है। सारे इल्ज़ामात अपने ऊपर लेते चले जा रहे हैं। अगर थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर ले तो बिला वजह का इल्ज़ाम तो आयद ना हो। दरअसल उनको पता है कि मुसलमान खामोश नहीं रह सकता, इसलिए वो उन्हें मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। अब मुसलमानों को चाहिए कि थोड़ा खामोश रहना भी सीख लें। जस्टिस सिद्दीकी ने कहा, मुश्किल ये है कि मुसलमानों में अब सेहतमंद लीडरशिप नहीं है। हर मुसलमान अपने यहाँ का लीडर बना हुआ है, इसलिए सबके लिए आसान है कि कोई भी इल्ज़ाम हो वो मुसलमानों पर आसानी से ठोक दो। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा जोश खिताबत ने नुकसान पहुँचाया, उससे गुरेज करना चाहिए।
دل کے بجائے عقل کو ترجیح دینی چاہیے۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر نوید حامد نے کہا کہ قومی لاء کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ مسلمانوں کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کون سا سول لاء نافذ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو کام پارلیمنٹ کا ہے اس پر جوڈیشری کیسے تبصرہ کر سکتی ہے۔ یہ تو ڈائریکٹو پرنسپل کا معاملہ ہے۔ جس جج نے یہ تبصرہ کیا ہے وہ شراب پر پابندی عائد کرنے پر بھی عندیہ دیں۔ ملک کی 80% آبادی سے متاثر ہو رہی ہے، لیکن اس پر کوئی نہیں بولتا کیونکہ کارپوریٹ ہاؤس اس میں شامل ہیں، ان کا کاروبار متاثر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ملک میں شراب بند ہونی چاہیے یا نہیں؟ ملک میں جو حکومت چل رہی ہے وہ آئیڈیولوجیکل حکومت چل رہی ہے، اور اس نظریے کے مطابق شراب نوشی اچھی عادت نہیں ہے، تو اس پر جج کی کیا رائے ہے؟ تو ناظرین، ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔